नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नए चैप्टर और नए अभ्यास के साथ घातांक करड़ी का भाग 1 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले औसत और उससे आगे के जितनी भी चैप्टर हैं मैंने आपको हल करा दिए हैं, उनका अभ्यास चलता रहेगा। देखिए, ये दे रखा है 2a² इंटू बी क्यू इंटू सी की पावर के 4 इंटू 3ab² इंटू सी की पावर क्यू। इनका केवल हमें गुणा करना है। पहले अंकों का गुणा करते हैं। अंक दे रखे हैं 2 और 3, सारी चीज़ गुणा में दे रखी है। 2 तिया 6। अब इसमें ए कितनी है? यहाँ पे ए यहाँ पे 2 है, इधर ए कितनी है? 1। इसके ऊपर एक घात है लेकिन जो हमें दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे ए है वो 3 है। 2 ये रही और 1 ये रही, तो 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये 3 ए हो गई। बी कितनी है? यहाँ पे 3 और 2 5। सी कितनी है? 4 और 3 7। अब देखिए, ये घात दे रखी है। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, गुणा में घात जुड़ती हैं, तो गुणा में जो घातें होती हैं उनको क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। यहाँ पे a² है, 2 है, यहाँ पे a की पावर के 1 है, तो 2 और 1 3, ये गुणा में दे रखे हैं सारे, इसलिए केवल घातों को जोड़ेंगे। इनका जो आधार है वो सेम होना चाहिए। अगर आधार सेम नहीं है तो आप घातों को नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आधार अलग अलग होगा तो घातों को नहीं जोड़ सकते हैं। आधार हमारा सेम होना चाहिए, जब भी हम घातों को जोड़ सकते हैं। आधार समान होना चाहिए। अगर आपका आधार समान नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी। मैंने जो भी घातें जोड़ी हैं इसमें, इनके सबके आधार सेम है। देखिए, ए सेम है, बी सेम है, हमारा सी और सी सेम है। मैं ए की घात बी में नहीं जोड़ सकता हूँ, बी की सी में नहीं जोड़ सकता हूँ, ए की बी में नहीं जोड़ सकता हूँ, या बी की सी में जोड़ दूँ, नहीं हो सकता ऐसा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 12a² इंटू के बी की पावर के 4 इंटू के सी क्यू। भाग का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब हमें इसमें भाग देना है। किसका देना है? इसका देना है। 2ab² इंटू सी²। 12a² बी की पावर के 4 सी क्यू। अब ये भाग का चिन्ह है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 2ab² सी²। ऊपर भी सारी चीज़ गुणा में, नीचे भी गुणा में। हम काटा पीटी कर सकते हैं। 2 छिके 12। यहाँ पे ए कितनी है? 1 है। ऊपर कितनी है? 2, तो हमारी 1 ए बचेगी। लिखते जाते हैं। 2 छिके 12। ए कितनी बची? 1 ए बची। बी यहाँ पे 2 है और ऊपर कितनी है? 4, तो कितनी बी बचेंगी? हमारी 2 बी बचेंगी। नीचे 2 है और ऊपर 4 है, तो 2 ऊपर कितनी बी बचेंगी? 2 बी बचेंगी। यहाँ पे सी 2 है और ऊपर 3 है, तो सी कितनी बचेगी? 1। सवाल हल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 5 की पावर के 1/4, ये जो घात दे रखी है 5 की पावर 1/4 इंटू के 125 की घात दे रखी है 0.25। आपका उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले या तो इसका बेस समान करिए। बेस समान करने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेस समान हो जाएगा, इनका आधार समान हो जाएगा, तो घातों को जोड़ के हम सवाल को जल्दी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो दे रखा है 5 की पावर के 1/4, इसमें कुछ मत करिए, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ये दे रखा है 125। अब ये जो 0.25 है, सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं हम। सवाल में अगर पॉइंट दे रखा है तो सबसे पहले मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 जीरो लगा दूंगा मैं। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। अब इस 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए, 5 25, 25 पंजे 125, मतलब 5 की पावर के 3 लिख सकता हूँ इसको मैं। इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर के 3 और इंटू के 1/4।
ये इंटू में आएगा, इंटू के 1/4। अब इस 3 का गुणा ऊपर होगा, नीचे तो होगा नहीं। 3 एकम 3, कोष्टक बेशक हटा दीजिए। अब ये देखिए बेस दोनों समान आ गए, आधार समान हो गए हमारे। अब सवाल हल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आधार समान है तो अभी जैसे ऊपर कर चुके हम पहला सवाल, ए आधार दोनों समान थे तो घातें जोड़ देते थे हम, चाहे वो अंक हो या न हो। अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे घात होगी 1/4 प्लस के 3/4। अब ये आप भिन्न जानते ही हैं, हर दोनों के समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, 3 और 1 4, नीचे 4 ही आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसके ऊपर बचा है 1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर कितना आ जाएगा 5। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 1/216 की पावर के -2/3 और 1/27 की पावर के -4/3। देखिए ये दे रखा है 1/216। अब देखिए 216 को सबसे पहले आप काट लीजिए, इसके अंदर हो क्या सकता है पहले ये देखते हैं हम। क्या ये हम सबसे पहले इसमें उद्देश्य होना चाहिए कि नीचे की संख्या को कैसे भी करके आप ख़त्म करिए। अगर नीचे की संख्या आप ख़त्म कर देंगे तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा। तो काट के देखते हैं पहले इसको, 3 से ही काटते हैं क्योंकि नीचे 3 है तो 3 से शायद कट जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 24, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। छः का घन होता है। कितने का घन होता है? 6 का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6 की पावर के क्यों लिख सकता हूँ मैं इसको। 6 का घन होता है इंटू के माइनस के 2/3। अब ये जो भाग का चिन्ह लगा हुआ है, इस भाग के चिन्ह की जगह पर इंटू लगा दूँ सीधा, या तो आप नीचे लिख दीजिए या इंटू लगा दीजिए। तो इसमें हम 1/27 का 1/27 ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इसमें परिवर्तन कर देता हूँ। यहाँ पे 4/3 माइनस को प्लस कर देता हूँ मैं 4/3। तो हमारी जो संख्या है वो ये भाग का चिन्ह खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 1/, ये 6 की पावर के -2, या पूरा लिख दीजिए आप चाहे, 1/6 की पावर के -2 इंटू के, इसको लिख सकता हूँ ये 3 का घन है हमारा, 1/3 की पावर के क्यू इंटू के 4/3। 3 से 3 खत्म हो गया है हमारा। अब ये 6 की पावर है, अगर ये माइनस मुझे ख़त्म करना है तो 6 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 की पावर के स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 1/3 की पावर कितना दे रखा है 4। 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 छिंगे 36, 3 का 4 बार गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9, 9 तिया 27 और 27 दिया 81, 1/81 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 9 चौक 36 और 9 नम्मा 81, यह आ जाएगा 4/9। इसका आंसर हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये मुझे दिख रहा था कि 216 जो है किसी का घन होता है, तो ये 6 का घन होता है हमारा। इस तरीके के सवालों में आप सबसे पहले जो सवाल हल करना शुरू करेंगे तो आप ये देखिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है। अगर बट्टे में दे रखा है तो आप बट्टे वाली संख्या को ख़त्म करने की कोशिश करें, या तो वो किसी का वर्ग होता होगा या घन होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। और अगर नीचे बट्टे में नहीं दे रखा है, अगर पॉइंट दे रखा है, तो सबसे पहले आप पॉइंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है x बाई की पावर के a माइनस के बी
एक्स बाई की पावर बी माइनस के सी, एक्स बाई की पावर सी माइनस के। अब ये देखिए बेस, ये एक्स वाई से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये जो बेस है, ये बेस इनके तीनों के समान है, ये बेस तीनों के समान है। तो बेस समान है तो हम घाता क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ए माइनस के बी प्लस बी माइनस के सी प्लस सी माइनस ए, जोड़ दिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि एक्स बाई ये दे रखा है, ये जोड़ दिए हमने। एक्स बाई की पावर के कोष्टक हटा सकते हैं हम, या पहले ही हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उससे। काट दीजिए, माइनस के से प्लस के, माइनस के बी से प्लस के बी, माइनस के सी से प्लस के सी, खत्म हो गया है। ऊपर एक्स बाई की पावर क्या बचा हमारा, जीरो बचेगा, सब कुछ खत्म हो चुका है। और किसी की पावर अगर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वन होता है। अगर किसी की पावर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी की घात यदि शून्य होती है तो उसका मान एक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक एक करके इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट में आपको पूरी घातांक करड़ी के सवाल समझाए जाएंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।